हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माइंड से मैथ। और आज हमारा नया चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने सुना होगा क्या कि यहाँ से जब भी हम कोई बाइक या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं कि वो 80 की स्पीड से चल रही है, वो 40 की स्पीड से चल रही है, वो कोई तेज़ भगा रहा है तो हम बोलते हैं उसको 110 की स्पीड से भगा रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आप देखें तो हमारे पास इसको हम क्या लेते हैं, मुख्यतः किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। तो हमारा मतलब है अगर 40 की स्पीड से चल रही है तो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति क्या है यहाँ से हावर चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में वो कितने किलोमीटर चल रही है, 40 किलोमीटर। तो एक घंटे में वह कितने किलोमीटर चल रही है, 40 किलोमीटर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से 5 घंटे में कितनी चलेगी, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 40 गुना कितना हो जाएगा 5, तो कितना आएगा हमारे पास 200 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी उसकी डिस्टेंस। मतलब 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी होती है हमारे पास, 200 किलोमीटर। इसी प्रकार एक घंटे में चली गई दूरी कितनी थी, 40 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है क्या, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, डिस्टेंस होगी यहाँ से चाल स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम। मतलब स्पीड को जितने समय चलाएंगे वो हमारे पास क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या हो गया, हिंदी में भी बता देता हूँ। दूरी बराबर क्या हो गया हमारे पास, चाल या गति, इसको क्या बोलते हैं, चाल या गति, गुना क्या आएगा यहाँ पर, समय। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, दूरी बराबर चाल गुना क्या हो गया, समय। यहाँ से एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ। यदि हमारे पास कोई भी स्पीड मान लेते हैं क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई भी हमारे पास बाइक या क्या है मोटर कार चल रही है, तो हमारे पास क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि एक घंटे में कितना चल रही है वो, 90 किलोमीटर। अगर हम देखें तो 3 घंटे में कितनी चलेगी, कोई पूछे भाई 3 घंटे में कितनी चलेगी, इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है। तो 3 घंटे में कितनी चलेगी, 90 गुना 3। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, 270 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, 270 किलोमीटर आ गई। इसी प्रकार यहाँ से देखें तो टाइम कितना लगा है हमें, 3 घंटे लगे हैं। और स्पीड हमारी क्या है यहाँ से, 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो 3 फॉर्मूले कौन कौन से होंगे देखिए। सबसे पहले तो क्या आया, डिस्टेंस बराबर क्या हुआ हमारे पास, स्पीड इंटू में क्या आया है, टाइम। यहाँ से डी तो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, एस का मतलब है स्पीड, टी का मतलब है टाइम। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए, यहाँ से स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो स्पीड का एक हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक परिभाषा हमारे पास बनेगी क्या, कि एकांक समय में, यहाँ से टी क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ गया, टाइम। इसी प्रकार यहाँ से टाइम निकाले तो हमारे पास क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा कितना, डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या है हमारे पास, स्पीड। तो टाइम आ गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में कितना आ गया, स्पीड आ गया। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किस किस के अंदर इसको मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, टाइम। तो हमें पता होना चाहिए टाइम को हमारे पास यहाँ से मुख्यतः किस किस में लेते हैं, हावर, मिनट, या किस में ले सकते हैं हम, सेकंड में। तो हमें पता होना चाहिए एक आवर में कितने मिनट होते हैं। तो एक आवर में हमारे पास कितनी, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं हमारे पास, 60 मिनट होती हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक मिनट में कितने आवर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो एक मिनट में हमारे पास कितने आवर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1/60। एक आवर में तो हमारे पास 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में कितने आवर होती हैं, 1/60। इसका उल्टा कर देते हैं। इसी प्रकार हमें सेकंड क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट में हमारे पास क्या होती है, 60 सेकंड होती है। तो
एक मिनट में हमारे पास कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो एक सेकंड में कितनी मिनट होंगी? तो एक सेकंड में हमारे पास कितनी मिनट होंगे? यहाँ से 1/60 क्या होती हैं? मिनट होती हैं। सेकंड हम क्या करते हैं? पहला तो हमने देखा हावर से मिनट में किया है, दूसरा हमने मिनट से सेकंड में किया है, तीसरा हमारे पास क्या होगा? देखिए हावर से क्या होगा? मिनट में। तो यहाँ से हावर से किस में होगा? सेकंड में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक मिनट में, एक हावर में हमारे पास क्या होता है? कितने सेकंड होंगे? तो एक हावर में हमारे पास मिनट तो कितनी होती हैं? 60। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो यहाँ से एक हावर में कितनी सेकंड हो जाएंगी? तो एक हावर में हमारे पास हो जाएंगी 3600 सेकंड। तो एक हावर में हमारे पास कितनी सेकंड हो जाएंगी? 3600 सेकंड। इसी प्रकार यहाँ से देखें तो एक सेकंड में कितने हावर बनेंगे? तो एक सेकंड में कितने हावर बनेंगे? 1 कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। मतलब 1/3600 कितने हो जाएंगे? हावर। ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए सबसे पहले आया हमारे पास हावर से किस में चेंज किया है हमने? मिनट में। तो हावर से अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। ये हमने क्या है? तीर का निशान हमारे पास ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हावर से किस में हो रहा है? मिनट में चेंज। इसी प्रकार हम मिनट से किस में चेंज करते हैं? हावर में। यहाँ से इस तीर का निशान इस तरफ है, तो मिनट से हावर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1/60 से करेंगे। ये तो हमारे आ गया हावर और मिनट का। इसी प्रकार अगर हम देखें तो मिनट अब किस में आएगा? सेकंड में। तो अगर मिनट को अगर हम क्या करते हैं? सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 60 से। ये क्या आ गया हमारे पास? सेकंड में। अगर सेकंड को अगर हम यहाँ से क्या करते हैं? मिनट में चेंज, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/60 से होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हावर से किस में चेंज करते हैं? सेकंड में। तो हावर से अगर हम सेकंड में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? देखिए अगर हावर से कभी भी हमें सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ से 3600 से। और सेकंड को अगर हावर में चेंज करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1/3600 से। आई होप समझ में आया होगा। ये क्या है? हमारे पास टाइम का मापन है। यहाँ से टाइम को हम 3 तरह से मापन भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी इकाइयाँ हैं वो हम आगे चल के बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टाइम के बाद क्या आएगा हमारे पास? डिस्टेंस। तो मुख्यतः डिस्टेंस हमारे पास क्या क्या होती है? देखिए किलोमीटर होता है, यहाँ से क्या है? हेक्टोमीटर। केएम का मतलब क्या है? देखिए मैंने लिख दिया यहाँ से किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, यहाँ से क्या है? डेकामीटर। इस यहाँ से एम का मतलब है मीटर, डीएम का मतलब है डेसीमीटर, सीएम का मतलब है यहाँ से सेंटीमीटर, और एमएम का मतलब है मिलीमीटर है। तो यहाँ हमें ये बात पता होनी चाहिए क्या? जब भी हमें किलोमीटर से क्या करना चाहिए? हेक्टोमीटर में चेंज करें। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं? यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। इसी प्रकार हेक्टोमीटर को किस में? डेकामीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और डेकामीटर को कभी भी हमें मीटर में चेंज करना होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 10 से। मतलब ये 10 टाइम ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसी प्रकार कभी भी हमें यहाँ से किलोमीटर में किसको चेंज करना हो, यहाँ से देखिए डेकामीटर में करना हो, अगर किलोमीटर को डेकामीटर में करना है तो 2 टाइम्स क्या है? 10 है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? हमें 100 से। इसी प्रकार अगर हम किलोमीटर को किस में चेंज करते हैं? यहाँ से देखिए मीटर में। तो कितने टाइम है? 10, 3 टाइम। तो 3 टाइम 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000। तो जब भी हमें किलोमीटर को किस में? मीटर में चेंज करना पड़े तो हम किससे गुना करते हैं? 1000 से। इसी प्रकार यहाँ से आगे बढ़ता चला जाता है। सेकंड क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो मीटर को यहाँ से डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो अगेन क्या है? 100 से यहाँ से क्या? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? इसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या? कभी भी हमें यहाँ से हेक्टोमीटर को किस में चेंज करना पड़े? मान लो किलोमीटर में। तो यहाँ से तो क्या किया हमने? 10 से गुणा किया है। इधर क्या करना पड़ेगा? हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। जब भी हमें हेक्टोमीटर से किलोमीटर को चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा। इसी प्रकार डेसी, यहाँ से क्या है? डेकामीटर को किसको? हेक्टामीटर में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/10 से। यहाँ जब भी हमारे पास देखें तो मतलब सेंटीमीटर को अगर हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/10 से। और अगर हम अब यहाँ से 2 देखें तो हमारे पास क्या होगा? देखिए
यहाँ से अगर हम देखें तो मीटर को किस में चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ से देखिए डेसीमीटर में। तो कितने हैं हमारे पास, यहाँ से 1 और 2 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1/100 से करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर हम देखें, एक और देखते हैं कौन सा, अगर हम मीटर को किस में चेंज करते हैं, किलोमीटर में, तो हमारे पास कितने टाइम 10 है, यहाँ से 1 2 3 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस का क्या है, मेजरमेंट है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड हमारे पास क्या होता है, यहाँ से स्पीड होती है। स्पीड को कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखिए स्पीड को हम मुख्यतः दो प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। पहला तो क्या, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करते हैं हम, मीटर पर सेकंड में। अगर हम पहला हमारे पास क्या है, देखिए किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज करते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं हम, अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर में कितना होता है हमारे पास, 1000 कितना होता है मीटर, और यहाँ से 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 60, यहाँ से कितना सेकंड होगा, 60 गुना कितना होगा, 60 सेकंड होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको काटे तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 10/6 मीटर क्या है प्रति सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 में कितना होगा, यहाँ से कितना होगा 3, यहाँ से कितना आएगा 36 है, ये 36 है, तो हमारे पास कितना होगा 18, तो 5/18 क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो कभी भी हमें यहाँ से किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 5/18 से। इसी प्रकार सेकंड हमारे पास क्या है, देखिए जब भी हमें मीटर पर सेकंड को किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना होगा, तो अब की बार क्या करते हैं, यहाँ से किलोमीटर प्रति आवर में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए पहला तो क्या किया है हमने, किलोमीटर प्रति आवर को किस में चेंज किया है, मीटर प्रति सेकंड में। सेकंड हमने क्या किया है, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए अगर हमें चेंज करना पड़ सकता है किसको, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति मिनट में, तो किलोमीटर प्रति आवर को अगर हम चेंज करते हैं किसमें, मिनट प्रति किसमें, यहाँ से मिनट किसमें, मीटर प्रति मिनट में, तो मीटर यहाँ से क्या हो गया, मीटर प्रति मिनट में, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से होगा हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार यहाँ से मिनट को किसमें चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति आवर में, तो किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 3/50 से। ये भी आपको याद होना चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब हम देखते हैं जब भी हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो डिस्टेंस हमारे पास जब भी सेम हो तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो अब की बार क्या है, सेम है, तो यहाँ से स्पीड क्या होगी, अलग अलग। तो पहली कंडीशन लेते हैं हम, अगर स्पीड हमारे पास क्या है s1 और टाइम क्या है t1, तो डिस्टेंस तो हमारे पास d होगी, स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड को s1 इंटू टाइम को क्या मानते हैं t1, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड कितनी हो गई हमारे पास s2 इंटू टाइम कितना हो गया t2। हमने यहाँ से d क्या किया है, दोनों जगह सेम, क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या लिया है यहाँ पर सेम। अगर हमारे पास जब भी डिस्टेंस क्या आती है सेम, तो एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा। यहाँ से देखिए ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। दोनों को अगर कंपैरिजन कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, s1 इंटू t1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, s2 इंटू में क्या होगा, t2 होगा। तो यहाँ से s1/s2 क्या होगा, तो s1/s2 हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से आएगा t2 में क्या होगा, t1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता है क्या, जब भी हमारे पास डिस्टेंस सेम आए तो यहाँ से स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो हमारे पास आता है स्पीड का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है किसके, टाइम के रेशियो से। तो यहाँ से s रिवर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/t के। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जब भी हमारे पास डिस्टेंस सेम हो तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम के रेशियो से उल्टा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है,
अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम है और स्पीड क्या है, यहाँ से स्पीड का रेशियो दे रखा हमें 3 रेशियो कितना 4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 4:3 होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब क्या है हमारे पास समय बराबर हो। जब भी टाइम सेम दे रखा हो तो हमारे पास क्या होता है, तो अगेन हम लिखते हैं यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू होगा कितना, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा स्पीड। अब हमें यहाँ से टाइम तो क्या दे रखा है सेम, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं d1 अपॉन में s1, और सेकंड टाइम के लिए हमारे पास टाइम तो सेम ही है, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी d2 अपॉन में कितना होगा s2। तो टाइम सेम है तो यहाँ से टाइम को सेम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा d1 अपॉन में s1 बराबर क्या होगा यहाँ से d2 अपॉन में कितना होगा s2। तो इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास d1 अपॉन d2 बराबर क्या होगा, तो d1 अपॉन d2 आएगा हमारे पास s1 अपॉन में s2 आएगा। तो हमें जब भी टाइम सेम दे रखा हो तो उसकी डिस्टेंस का और यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी टाइम हमारे पास सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो, यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, स्पीड के रेशियो से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, अगर हमारे पास टाइम तो क्या है यहाँ से कांस्टेंट, तो टाइम हमारे पास क्या है सेम है, तो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो अगर हमारे पास कितना, यहाँ से 4 रेशियो कितना है 7, अगर डिस्टेंस का रेशियो 4 रेशियो 7 है तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा 4 रेशियो 7 होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, अब हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, चाल, गति को क्या बोलते हैं, चाल। अगर हमारे पास स्पीड सेम हो तो क्या होगा, तो अगेन आपके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, तो स्पीड बराबर आएगी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, स्पीड बराबर क्या होगी डिस्टेंस, क्या मानते हैं d1 अपॉन में t1, और टाइम क्या होगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी d2 अपॉन में क्या होगा t2। तो यहाँ से स्पीड तो क्या हो गई हमारे पास सेम हो गई, दोनों अगर बराबर हैं तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या होगा d2 अपॉन में कितना होगा t2। इसको भी सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए d1 अपॉन में d2 इज इक्वल टू क्या होगा t1 अपॉन में कितना होगा t2। तो यहाँ से क्या अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास क्या है स्पीड सेम है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा, देखिए स्पीड हमारे पास क्या है सेम है, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ से डिस्टेंस का यहाँ से समानुपाती किसके होता है, टाइम के। तो यहाँ से एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो अगर हमारे पास 2:3 है तो टाइम का रेशियो भी क्या होगा हमारे पास 2:3 होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आएगा यहाँ से सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो सापेक्ष गति का मान क्या होता है, सापेक्ष गति होती है जब भी दो व्यक्ति या दो वस्तु हमारे पास क्या है एक दूसरे की ओर या एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो यहाँ से उसकी चाल या स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। तो दो व्यक्ति मान लेते हैं हम, पहला तो क्या है ए, दूसरा क्या है हमारे पास बी। तो पहला ए है दूसरा बी है। अगर पहली कंडीशन बनती है यहाँ से क्या, पहली कंडीशन बनेगी अगर दोनों क्या हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर दोनों यहाँ से एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमारे पास सापेक्ष गति क्या होगी, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमारे पास सापेक्ष गति क्या होगी। तो ये तो है हमारे पास ए, ये क्या है हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है बी। तो दोनों क्या जा रहे हैं एक ही गति में जा रहे हैं और इनकी स्पीड क्या है, ए की तो स्पीड है s1 और बी की स्पीड है हमारे पास s2। तो सापेक्ष गति क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहाँ से दोनों की स्पीड क्या होती है घट जाती है, तो s1 माइनस क्या होगा s2 होगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, तो दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए विपरीत दिशा के लिए हमारे पास क्या आएगा, विपरीत दिशा के लिए हमारे पास आएगा, ये तो क्या है हमारे पास ए है और ये क्या है हमारे पास बी। इसकी भी हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, जब ए और बी आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो ये क्या है विपरीत दिशा हो गई।
तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति क्या होगी, तो इनकी गति हमारे पास क्या हो जाती है 8। तो यहाँ से क्या होगी, इसकी स्पीड तो क्या है s1, इसकी स्पीड क्या है s2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो s1 प्लस क्या हो जाएगी s2, इसकी सापेक्ष गति या इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसी प्रकार यहाँ से क्या है सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है विपरीत दिशा में। पहला ए तो हमारे पास यहाँ से क्या है इस साइड जा रहा है और बी हमारे पास क्या है यहाँ से इसके अपोजिट जा रहा है। तो ए की स्पीड तो क्या है ए, ये तो क्या है ए, इसकी स्पीड s1 है, और ये क्या है हमारे पास b, इसकी स्पीड क्या है s2। तो यहाँ से भी हमारे पास रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति क्या आएगी s1 प्लस में कितना आएगा s2। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा इस यहाँ से पहले पार्ट का बेसिक हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलना यहाँ से मिलेंगे। इसके लिए तब तक के लिए आप क्या करते हैं इसको रिवाइज कर लीजिए। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।